की मस्जिद है जो अयोध्या में नहीं बन सकी, उसे मुर्शिदाबाद में बनाया जा सकता है। मैं एक बात बताऊं, बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगा, भले ही हम लोगों को कटना पड़े या मरना पड़े या मारना पड़े। मैं सीधे शब्दों में कहता हूं, मुस्लिम धर्म में कोई खूबसूरती नहीं है, विकृत रूप है। वो अपने बड़े भाई के बेटी के साथ भी निकाह कर लेते हैं, अपने बहन के साथ भी निकाह कर लेते हैं, अपने चाची के साथ भी निकाह कर लेते हैं, अपने अम्मा के साथ भी निकाह कर लेते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ये विकृत रूप है, ये रोग है और इस रोग को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं, सनातनी बंधुओं, इस धर्म को जो नाम लेते हैं, नाम लेने मात्र से पाप पड़ता है। जैसे हमारे ग्रंथों का नाम लेने से पुण्य पड़ता है, ऐसे मुस्लिम और मुस्लिम के अनुयायियों का नाम लेने से पाप पड़ता है। मैं तो शंकर ते हनुमान बचावें, हम लोग तो बड़े जो है भाग्यशाली हैं जो कभी इसका नाम ही नहीं लेते हैं, जिक्र। जय सिया राम। आज हम लोग अयोध्या की इस पावन धरती पर हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं सरयू नदी बह रही है, तो आज यहीं पर हैं हम लोग और आज हम मिलेंगे अपने पूज्य संत जी से। तो चलते हैं और मिलते हैं। जय सिया राम महाराज। जय श्री राम। मैं पंच तेरा भाई त्यागी, खाक चौक, रामाड़ी राजभूषण दास जी। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के पिताजी ने भी, मुलायम सिंह यादव ने भी यही बात कही थी। मुलायम जी ने तो कहा था कि हम हिंदू के नहीं हैं, किंतु हमारे दुश्मन हैं, हम मुसलमानों के थे, हैं और रहेंगे। तो महाराज किसी तरफ के नहीं हैं। आप प्रमाण देख रहे हैं, लालू जी भी इसी प्रकार से हैं। एक देख रहे हो किस प्रकार से राजनीति में उनकी दुर्दशा हो रही है। तेज प्रताप यादव जी जो है सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हैं महाराज, अपने बाप को भूल करके जो है दुश्मन का साथ दोगे तो कब तक तुम्हारी रक्षा होगी? कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए बाप के शरण में आओ, सदैव तुम्हारा कुशल होगा। उनके पिताजी का जो पाप है वो सब दिख रहा है। देखो, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मन, खेती उपजे अपने कर्मन। जो पिता करता है उसका भोक्ता पुत्र होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। पिता के पैतृक संपत्ति पर अधिकार पुत्रों का होता है, वो किसी का नहीं होता है। उसी प्रकार से जो भी कर्म होते हैं अच्छे बुरे, सब पुत्रों को झेलना पड़ता है। आज अखिलेश यादव जी किसी तरफ के नहीं रह रहे हैं। उन डिम्पल यादव के ऊपर इतनी बुरी टिप्पणी होने पर भी उनके शब्द नहीं निकले। और उनके समर्थन में जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, महिलाओं के द्वारा जो है विरोध हुआ, तो कुछ और ही बयान आ रहा है। महाराज, हमने सुना तो हम तो प्रणाम कर लिए, हम कहा वाह, जय हो आपकी। को समाज देख रहा है, ये अंधा नहीं है। सब लोग आज शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं, सब लोग शिक्षित हैं। कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, राजू दास जी कैसे हैं, अखिलेश यादव कैसे हैं, बागेश्वर धाम सरकार कैसे हैं, मुलायम यादव कैसे थे, और ये राहुल जी कैसे हैं, सब के बारे में सारी हिस्ट्री सबको पता है। और जो नहीं पता था, आप सबके माध्यम से पटाक्षेप हो रहा है। जी। महाराज जी, हमें ये बताइए कि अभी राम मंदिर जब अयोध्या में बनाया जा रहा था तो उसके लिए बहुत प्रूफ मांगा गया, ठीक है ना। लेकिन आज एक समय है कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में मस्जिद बनाया जा रहा है। क्या वहाँ पे किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, सबके पास सब है? देखो, मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से जो स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, पहली बात तो बाबरी मस्जिद ना था, ना है, ना रहेगा। उनका जो प्रयास है वो मुगलों के जो है हथकंडे को अपना करके और इस देश में असमानता की राजनीति फैलाना चाहते हैं और विशेष करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं। तो वो सदैव विफल रहेंगे और उनका प्रयास सदैव हम लोग जो है विफल करने का प्रयास करते रहेंगे। जय श्री राम। चलो, ये तो ठीक है, लेकिन आप तो थोड़ा सा कहेंगे बाबर के जगह पे विजय अब्दुल कलाम की बनाओ, अब्दुल कलाम का मजार बिल्कुल बनाओ, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आप उनका बनाओ, मस्जिद बनाओ, जो भी बनाओ, मैं तैयार हूँ, समर्थन करूँगा उनका। देखा होगा, मैं कह रहा हूँ, आपको मस्जिद बनाने की आवश्यकता क्या है? इतनी मस्जिदें हैं भारत में, आप कहीं भी जा करके किसी भी मस्जिद में पढ़ सकते हैं। मस्जिद इसका ये कब्र में ही क्यों बन रहा है? जी, वो नीचे कब्र, ऊपर मस्जिद। कुछ दिन बाद हमारी ज़मीनें कहाँ जाएंगी? अब इन लोगों की मानसिकता जो है भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का है, इसलिए इन लोगों के तरफ से इस प्रकार से प्रयास होते रहे हैं और होंगे। और इस प्रयास को आप देख रहे हैं कि बागेश्वर सरकार
श्री राजूदास जी महाराज, हनुमानगढ़ी महंत और भी संजय चक्रवर्ती जी एक हैं वहाँ के। बहुत सारे युवा नेता, युवा कार्यकर्ता लगे इन सब को ध्वस्त करने में लगे हैं। और कुछ समय के बाद इन सब का जो है उसी प्रकार से नामो निशान मिट जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही इन सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये लोग कीड़े पतंगे हैं, जल करके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो कुछ दिन बाद हिंदू समाप्त हो जाएगा। हमारा युवा समाज आज बहुत प्रोत्साहित हो रहा है, वो जाग चुका है। हर पल हर क्षण वो इसी प्रयास में लगा है कि हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा कैसे हो, इसी में लगा हुआ है। लेकिन आप महाराज, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बन जाए, राम मंदिर के जगह आपको मेडिकल कॉलेज बन जाए, राम मंदिर के जगह मतलब उसके जगह पर कुछ और बन जाए, मंदिर ना बने। आज बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बन रही है, क्या वहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत नहीं? देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, जो चीज़ जहाँ उपयोगी होता है वो वहाँ पे ही शोभा प्राप्त करता है। अस्पताल जहाँ पे शोभा प्राप्त करता है वहाँ पे मंदिर नहीं प्राप्त कर सकता है, जहाँ पे मंदिर शोभा प्राप्त कर पाएगा वहाँ पे अस्पताल नहीं शोभा प्राप्त कर सकता है। मंदिर के माध्यम से पूरा विश्व आज धर्ममय हो रहा है, राममय हो रहा है। अस्पतालों के माध्यम से हम निरोगी होते हैं और बहुत सारी सुविधाएं मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मंदिर के माध्यम से संसार को मिल जाता है वो अन्य किसी के द्वारा नहीं मिल पाएगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम आपसे थोड़ा सा एक बात और पूछना चाहते हैं। थोड़ा सा आप इस सरयू नदी के बारे में। हाँ, बहुत सुंदर, ये प्रश्न आपका जो है बहुत सुंदर है। ये सरयू जी हैं, श्री राम जी की बुआ जी, और दूसरे रूप में उनकी पुत्री भी हैं जी। कैसे? इनको नेत्रजा कहा गया है, वशिष्ठी भी कहा गया है। तो वशिष्ठ जी के पुत्री होने से राम जी की बुआ हैं, और बुआ का जो ममता होता है, बुआ के हृदय में भतीजे के प्रति जो प्रेम होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। आज भी जो अमलात्मा बिमलात्मा संत हैं वो इस दृश्य को देखते हैं, इस दर्शन को करते हैं कि सरयू जी के गोद में जो है राम जी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और आपके कनक भवन सरकार जो हैं यहीं से प्राप्त हुए थे, महारानी को यहीं से प्राप्त हुए थे, वो गोदी में जो है सरयू जी के माध्यम से प्राप्त हुए। तो सरयू जी की ये महिमा है, सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, बंदौ अवध पुरी अति पावन, सरयू सरी कली कलुष न सावन। सरयू शरी, जो सरयू जी हैं, सरयू सरिता, सरयू नदी हैं, वो कलयुग के समस्त कलुष को, पाप को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। कोई भी आए, 4 विधि से स्नान होता है, आप भी जान लीजिए। कौन कौन विधि है? दरस परस मत जने और पाना। दरस आकर के पहले दर्शन करिए दूर से, परस करिए, स्पर्श करिए, प्रणाम करिए, स्नान करिए, फिर पान करिए। 4 विधि से स्नान करने पर हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हरे पाप कहा वेद पुराना। वेद पुराण कहते हैं कि समस्त पापों का हरण कर लेती हैं। और सरयू जी जा मज्जनते बिना प्रयासा, इनमें जो स्नान करता है वो बिना प्रयास के रघुनाथ जी के समीपस्थ हो जाता है। ये महिमा सरयू जी की है, ऐसी महिमा ना कभी किसी की हुई है और ना होगी। ये दिव्यता है, विभुता है। ठीक है, जय सिया राम महाराज। जय सिया राम, जय श्री राधे।